हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने दिख रहा है विसल ब्लोइंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। इसके कुछ जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है बट हम इसको शॉर्ट में करेंगे और ये लेकिन सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम कवर करने वाले हैं। लाइक मीनिंग क्या है, फीचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर भी पूछा गया है एंड विसल ब्लोइंग की इश्यूज कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये सारा कुछ आज हम देखने वाले हैं। सो बी रेडी, अच्छे से पढ़ना इसको, और अगर हो सकता है तो अपने छोटे से क्विक नोट्स भी आप इसके लिए बना सकते हैं। ऑल्दो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जा सकते हैं आप अपने बाकी के टॉपिक को देखने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज द विसल ब्लोइंग। आखिर होता क्या है? नाम सुन के क्या समझ में आ रहा है? सीटी बजाना, दैट इज विसल ब्लोइंग। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ लग रहा है क्या? मैम ऐसी कुछ लग रहा है, कुछ बुदबुदाना, कुछ बात कहना। नहीं गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। विसल ब्लोइंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक्चुअली विसल ब्लोइंग बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई रॉन्ग डूइंग हो रहा है, ठीक है, लाइक मान लीजिए कुछ भी गलत हो रहा है, उस गलत को अगर कोई उजागर करता है ना, उस गलत के बारे में अगर कोई उजागर करता है, दैट इज बेसिकली द विसल ब्लोइंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ गलत हो रहा है और इस बारे में जो इंफॉर्मेशंस है वो किसी पर्सन को पता चलता है और वो जाकर पुलिस में इसके लिए बताता है। उनके जो मुखबिर होते हैं वो इस बारे में बताते हैं। तो वो जो मुखबिर है बेसिकली वो कौन है? विसल ब्लोअर है, जो उस इंफॉर्मेशन को पुलिस तक पहुंचा रहा है जिससे कि देश की सुरक्षा हो सके। तो वो होता है आपका विसल ब्लोइंग। और ये जो प्रोसेस है विसल ब्लोइंग कहलाती है, और यही एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होती है ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस की इकोनॉमी का सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। तो ब्रेकिंग द साइलेंस, है ना, ब्रेकिंग द साइलेंस, विसल ब्लोइंग इज द इंस्टेंस ऑफ रिपोर्टिंग द इम्प्रॉपर एक्टिविटी टू अप्रोप्रिएट पर्सन। ये कहा गया है जॉर्ज के थ्रू। ठीक है, तो विसल ब्लोअर कौन होता है? तो विसल ब्लोअर वो इंडिविजुअल पर्सन होता है ना, वो इंडिविजुअल पर्सन होता है जो इस तरह के रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी या मिसकंडक्ट को उजागर करता है। वो पर्सन जो होता है वो होता है आपका विसल ब्लोअर। क्लियर हुआ? विसल ब्लोइंग एक्टिविटी है और विसल ब्लोअर वो पर्सन है जो कोई भी गलत काम जो हो रहा है उसको बता रहा है, वो विसल ब्लोअर है। ठीक है, अब विसल ब्लोइंग की एक छोटी सी डेफिनेशन, छोटी तो नहीं है लेकिन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। So whistleblowing is an act of drawing the public attention or the attention of the authority figure to perceived wrongdoing, misconduct, unethical activity within the public, private or the third sector organization. देखो साफ साफ समझ में आ रहा है। विजिल ब्लोइंग क्या हो गया? एक ऐसा एक्ट है कि जहां पर पब्लिक को आप अटेंशन दे रहे हो, पब्लिक को आप बता रहे हो किसी चीज के बारे में। वो आप क्या बता रहे हो कि कहाँ पर, कहीं पर कुछ रॉन्ग हो रहा है, कहीं कुछ मिसकंडक्ट हो रहा है, कोई अनइथिकल एक्टिविटीज हो रही है, उन सब के बारे में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है ना? तो ये जो है, ये आप पब्लिक में, प्राइवेट में या फिर किसी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर भी हो रहा है उसको आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उजागर करते हो। तो वो प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ विसल ब्लोइंग। ठीक है, तो करप्शन, फ्रॉड, बुलिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी वायलेंस, है ना, इन सब चीजों को यहाँ पर आपका क्या होता है, हाईलाइटेड किया जाता है विसल ब्लोअर के द्वारा। तो वो होता है आपका विसल ब्लोइंग। क्लियर हुआ? ठीक है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए ना, पता है, लॉ बने हुए हैं, एक्ट बने हुए हैं कि जो भी विसल ब्लोअर है उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सुरक्षा के लिए भी यहाँ पर लॉ बना हुआ है कि उनको किसी भी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन या कुछ दिया जाए जिससे कि उनकी जान पर खतरा ना आए अगर वो किस तरह का कोई एक्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर उनके साथ गलत होगा तो कोई और विसल ब्लोअर बनेगा ही नहीं, और अगर ये सेफ रहेंगे तो और भी विसल ब्लोअर जो है वो क्रिएट होंगे, है ना, इसलिए ये किया जाता है। सो प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर इज द इम्पोर्टेंट फोकस फॉर द लीगल सिस्टम, है ना, जैसा मैंने अभी जो बताया। तो जो विसल ब्लोअर्स होते हैं इनका प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये क्या है, किसी को गलत करने से रोक रहे हैं, तो इसलिए ये चीज जरूरी है। इन यूके पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट 1998 इज द बेसिस ऑफ लीगल प्रोटेक्शन ऑफ द विसल ब्लोअर।
अब ये कुछ पॉइंट्स है जिनको आप चाहें तो अलग से नोट भी कर सकते हैं। यूके में पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एक्ट 1998 बना है बेसिकली इसी के लिए। ऑल एम्प्लॉयज शुड अडॉप्ट द विसल ब्लोइंग पॉलिसीज दैट इनकरेज द एम्प्लॉयज टू ड्रॉ द अटेंशन टू रॉन्ग डूइंग और रिस्की बिहेवियर। ये जितने भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो विसल ब्लोइंग पॉलिसी अपने ऑर्गेनाइजेशंस में रखते हैं, जिससे कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो एक तरह से मोटिवेट हो, है ना, वो मोटिवेट हो कि कोई भी रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी हो रही है तो वो उसको बता सके। ठीक है, किसके कुछ फीचर्स होते हैं? पहली चीज तो ये इंडिविजुअल एक्ट है। विसल ब्लोइंग इज द एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन को यहाँ पर एक लिख दिया गया है। मोरल मोटिव, विसल ब्लोइंग इज डन फॉर द पब्लिक गुड रेदर देन द सम सेल्फिश मोटिव। ये पब्लिक के लिए किया जाता है, कुछ अच्छा करने के लिए किया जाता है। इज ए रीजनेबल बिलीफ, whistleblowers believe that the conduct for the activity report is inappropriate। जो भी inappropriate activities होती है वो उसको खुद का एक तरह से दायित्व समझते हैं कि मुझे ये जो है गलत होने से रोकना है। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग रोड के रूल्स फॉलो करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कुछ है ना सारे के सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर अपना चाहे वो क्रॉसिंग हो या कुछ हो उस तरह का काम करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका बिलीफ है कि अगर वो गलत कर रहे हैं तो गलत ही रहेगा, है ना। तो यही चीज है कि ऐसे ही जो लोग होते हैं ये विसल ब्लोअर बन जाते हैं। ये अगर कहीं कुछ गलत होता देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या कहीं पर भी, तो ये उसके लिए आवाज उठाने की क्षमता भी रखते हैं। ठीक है, तो कॉलिंग अटेंशन, विसल ब्लोइंग बेसिकली क्या करता है, एक अटेंशन लेकर आता है जो गलत हो रहा है उसके प्रति। एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉजिटिव रिस्पांस, ये क्या करते हैं विसल ब्लोअर, एक्सपेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस और एक्सटर्नल एजेंसीज जो भी है उसके लिए पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ पर आपको मिलता है जब ये इस तरह की कोई बात होती है। तो वॉलंटरी एक्ट है ये, इसके लिए किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता है और ना ही कोई लीगली लाइक उनको फोर्स नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ये वॉलंटरी यानी कि खुद से करने वाला एक्ट है जो वो अपने आप करते हैं। सेवरल टाइप्स, ये बहुत तरह के हो सकते हैं, है ना। द पर्सन ब्लोइंग द विसल्स मे बी द इनसाइडर और आउटसाइडर, किसी भी कारण से हो सकता है। इट में अगेंस्ट द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हर एक तरह से यहाँ पर आपको अलग अलग तरह से यहाँ पर आपको विसल ब्लोअर देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ इनसाइडर्स हो सकते हैं, आउटसाइडर हो सकता है विसल ब्लोइंग किसी पर्सन के लिए हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, किसी ग्रुप के लिए हो या फिर गवर्नमेंट के लिए हो। तो कहीं पर भी ये आपका देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर्स कौन कौन से होते हैं। तो आप देखोगे टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं, एल्यूमिनी हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं, पर्सनल, इम्पर्सनल, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 टाइप के विसल ब्लोअर्स हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। कितने हैं? 8 टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहला आता है आपका इंटरनल विसल ब्लोअर। तो व्हेन विसल ब्लोअर रिपोर्ट द रॉन्ग डूइंग ऑफ ऑफिशियल at the higher position in the organization, the usual subject of internal whistleblowing are disloyalty, improper conduct, indiscipline, insubordination, disobedience, etc। इस तरह की कोई भी अगर एक्टिविटी पता चलती है जहां पर इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, इनडिसिप्लिन हो रहा है ना, तो उस तरह की चीजों को उजागर करना, कंपनी के अंदर के मैटर्स को उजागर करना इंटरनल विसल ब्लोअर कहलाता है। अब एक्सटर्नल कौन सी होगी? अब एक्सटर्नल विसल ब्लोअर कौन से होते हैं? तो जो कंपनी के अंदर का बता रहे हैं वो इंटरनल हो गए। where the wrongdoing or reported to the people outside the organizations like media, public interest group of enforcement agencies, है ना, तो वो आपके हो जाएंगे एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर आप किसी तरह का कोई गलत एक्टिविटीज देखते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, उसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं तो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अब आ जाता है एल्यूमिनी। व्हेन विसल ब्लोइंग इज डन बाय, किसके थ्रू हो रही है ध्यान देखना, फॉर्मर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एल्यूमिनी विसल ब्लोइंग। मतलब पहले जो एम्प्लॉय काम करता था उसने कुछ गलत हो रहा है उसके बारे में अगर बताया है, ऑर्गेनाइजेशन में जो गलत हो रहा है उसके बारे में अगर बताया है तो वो आपका एल्यूमिनी विसल ब्लोइंग। इसी तरह से फिर ओपन होता है, व्हेन आइडेंटिफाई द विसल ब्लोअर इज रिवील्ड। अगर वैसे ज्यादातर ना जो भी हमारे विसल ब्लोअर्स होते हैं इनकी आइडेंटिटी को छुपा कर रखा जाता है जिससे कि इनके ऊपर किसी तरह की कोई हानि ना हो।
लेकिन अगर उसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील्ड हो जाती है तो उसे ओपन कहा जाता है। फिर पर्सनल, वेयर ऑर्गेनाइजेशनल की जो रॉन्ग डूइंग एक्टिविटीज है, जो किसी एक सिंगल पर्सन को हार्म कर रही है ना, सिंगल पर्सन को हार्म कर रही है, डिस्क्लोजिंग दैट रॉन्ग डूइंग इज कॉल्ड दी पर्सनल विसल ब्लोइंग। ठीक है, पर्सनल विसल ब्लोइंग किसे कहा जा रहा है? किसी एक पर्सन को टारगेट रखकर उसको हार्म करने के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो वो पर्सनल विसल ब्लोइंग है, उसको उजागर किया गया है। इम्पर्सनल, व्हेन रॉन्ग डूइंग इज टू हार्म्स अदर्स, वो एक को नहीं दूसरों को हार्म कर रहा है तो उसको इम्पर्सनल विसल ब्लोइंग कहेंगे। सॉरी, इसके अलावा आता है गवर्नमेंट। When a disclosure is made about wrongdoing or unethical practices adopted by the official of the government, गवर्नमेंट ऑफिस में अगर कुछ गलत हो रहा है, यानी कि कहीं पकड़ा गया है कि भाई किसी ने पैसा लिया है किसी काम को करने के लिए, जैसे हम घूसखोरी कहते हैं, है ना, करप्शन कहते हैं, तो इस तरह की कोई चीज जो है और अनएथिकल प्रैक्टिस जो है उसको अगर आइडेंटिफाई किया गया, उसको अगर डिस्क्लोज किया गया है तो दैट कम्स अंडर, अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस ऑफिस के पर्सपेक्टिव से हुआ है तो उसे गवर्नमेंटल विसल ब्लोइंग कहा जाता है। उसी तरह से कॉर्पोरेट की अगर बात किया जाए तो व्हेन डिस्क्लोजर इज मेड अबाउट रॉन्ग थिंग इन अ बिजनेस कॉर्पोरेशन, उसको हम कॉर्पोरेट विसल ब्लोइंग कहेंगे। तो इस तरह से आपके पास 8 पॉइंट आ जाते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, एल्यूमिनी, ओपन, पर्सनल, इम्पर्सनल, गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट। ठीक है, रिपीट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, सारे की सारी चीजें कई बार पूछी गई हैं। अब मोटिव ऑफ विसल ब्लोइंग, क्या मोटिव होता है इसका? तो इसका मोटिव होता है एथिकल कंडक्ट को फोर्स करना, इनफोर्स करना, यानी कि जितना भी हो उतना हमें अच्छे काम करना है, उस चीज को यहाँ पर बताना। ठीक है, सही गलत की पहचान करके सही को फोकस करना। टू हाईलाइट द डेंजर्स, कहीं कुछ गलत हो रहा है उसको हाईलाइट करना विसल ब्लोइंग का बेसिक मोटिव है। क्योंकि आज अगर कोई धोखा हमारी कंपनी को दे रहा है, आगे चलकर देश को धोखा दे सकता है और वो बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इवन कंपनी को धोखा देना यानी कि कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसके अंदर जितने एम्प्लॉयज हैं उन सब का भी नुकसान होगा उसके साथ ही साथ, इसलिए वो बहुत गलत है। टू हाईलाइट द थ्रेट ऑफ पब्लिक, पब्लिक का जो डर है उसको हाईलाइट करना और मोरालिटी के लिए मोटिवेट करना। तो ये विसल ब्लोइंग के बेसिकली मोटिव होता है, मकसद होता है, इसलिए विसल ब्लोइंग की जाती है। इज विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड? तो जस्टिफाइड होती है या नहीं होती है? व्हेन विसल ब्लोइंग इज बेस्ड ऑन द एप्रोप्रिएट मोटिव और अपमोस्ट गुड फेथ, अगर वो अच्छे के लिए होता है तो वो जस्टिफाइड होगी। व्हेन विसल ब्लोअर आर एग्जीक्यूटेड और इंटरनल चैनल, है ना, तब वो जस्टिफाइड होगी। जब विसल ब्लोअर बिलीव करता है इनअप्रोप्रिएट कंडक्ट के बारे में बताता है और उसके पास एविडेंस है उसको साबित करने के लिए, तब वो जस्टिफाइड होगी। जब विसल ब्लोअर का जो एक्शन होता है वो उसका मेन मकसद है कि वायलेंस को खत्म किया जाए, जब तुझे पता चल रहा है कि कोई प्लान कर रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर कुछ लाइक इस तरह का सीन क्रिएट करना है कि पथराव हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसका काम है कि उसे इस तरह के वायलेंस को रोकना है। और अगर वो इस तरह का कोई काम कर सकता है विसल ब्लोइंग के थ्रू, तो ये क्या होगा, एक अच्छा मोटिव होता है। ठीक है, और व्हेन विसल ब्लोअर एक्शन इज commensurate with responsibility for avoiding or exploring exposing मोरल को आगे करने के लिए, गलत चीजों को हटाने के लिए अगर है, तो ये सारी चीजें क्या है, जस्टिफाइड करती है। तो इज विसल ब्लोइंग मोरली जस्टिफाइड? तो अगर ये सारे काम होते हैं तो वो जस्टिफाइड होता है। ठीक है, अगर अच्छे के लिए होता है तो जस्टिफाइड है। लेकिन कभी कभी विसल ब्लोइंग जो है वो अनजस्टिफाइड भी होता है। अनजस्टिफाइड कब होगा? जब कोई इंसान अपना खुद का फायदा करने के लिए इस तरह का काम कर रहा है, वो खुद तो इन्वॉल्व था गलत काम में, है ना, या फिर उसके पास में प्रॉपर, मतलब उसको सिर्फ लगता है कि हाँ कुछ गलत है, लेकिन अ, हकीकत में वो चीज नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है ना। ऐसे केसेस में क्या होगा कि अनजस्टिफाइड होगा वो। आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो तो आपके पास उसका पूरा सबूत होना चाहिए, और अगर सबूत नहीं है तो दैट मीन्स कि वो गलत है। तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप किसी का अगर ट्रस्ट तोड़ रहे हैं तो गलत है। इंटरनल चैनल आप यूज नहीं कर रहे हैं तो गलत है। आपके पास एविडेंस नहीं है तब भी आप किसी के ऊपर ब्लेम कर रहे हो, वो गलत है ना। लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस, आपको पता है कि आप अगर कोई काम कर रहे हो, लाइक विसल ब्लोअर का आपके पास पूरा मटेरियल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बस एविडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और तब भी आप इसमें अपना लेकर आ रहे हो, और इवन आपको सिर्फ शक है, आपको पूरी तरह से यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो वहां पर लिटिल चांसेस सक्सेस होते हैं, वो भी आपका अनजस्टिफाइड है। मतलब प्रूफ के साथ करते हो तो सही है, नहीं है अगर आपके पास प्रूफ तो वो सही नहीं है। और किसी को
जानबूझकर नीचा दिखाने के लिए अगर कर रहे हो तो भी गलत है। ठीक है, अब इसके लिए आ जाते हैं प्रोटेक्शन एक्ट कौन से होते हैं। तो इसके लिए विसल ब्लोइंग प्रोटेक्शन एक्ट 2011 आया हुआ है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 1989 आया है। द विसल ब्लोअर एक्ट 1994 आया है। द विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 जो भी हमने देखा ही था। ठीक है, तो आप ये जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011 है, इसका अब नाम चेंज होकर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 हो चुका है। ठीक है, तो आप लोगों को ना इनके जो एक्ट है एटलीस्ट उनके नाम आपको याद होने चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि इस तरह के एक्ट भी ऑलरेडी बने हुए हैं, है ना, जिससे विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट किया जाए और प्रमोट किया जाए, प्रोटेक्ट भी किया जाए और प्रमोट भी किया जाए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है इसमें, है ना, वो और देख लेते हैं। ये देखिए, विसल ब्लोइंग के कुछ की इश्यूज होते हैं, उसको भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। हम विसल ब्लोइंग क्यों कर रहे हैं? जो भी रॉन्ग एक्टिविटीज हो रही हैं उस रॉन्ग एक्टिविटी को डिस्क्लोज करने के लिए विसल ब्लोइंग का यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रॉन्ग डूइंग्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह का वो टाइप है, वो भी यहाँ पर डिपेंड करता है, जैसे अभी हमने बताया ही था। ठीक है, कि फ्रॉड हो रहा है, करप्शन हो रहा है, हेरसमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है, क्या चीज है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि विसल ब्लोइंग किस तरह की होनी चाहिए। फिर विसल ब्लोअर्स जो होते हैं वो किस तरह के हैं, है ना। विसल ब्लोअर क्या है, विसल ब्लोअर कौन होते हैं, अभी हमने देखा ही था कि वो पर्सन जो कि एक तरह का अलार्म होते हैं जो बताते हैं कि ये यहाँ पर गलत हो रहा है। ठीक है, तो वो आपके विसल ब्लोअर है। फिर इसके अलावा ये सब की इश्यूज है जो इससे जुड़े हुए एक तरह से आप कह सकते हो कि टर्म्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। फिर विसल ब्लोइंग हॉटलाइंस, किसके थ्रू आप यहाँ पर विसल ब्लो कर रहे हो, टेलीफोन्स के थ्रू कर सकते हो, पोस्ट के थ्रू कर सकते हो, ईमेल, वेब सर्विस और आपका फैक्स और एसएमएस के थ्रू आप कर सकते हैं। विसल ब्लोअर मतलब इस तरह से हो सकती है। इसकी प्रोसीजर क्या होती है? इसकी प्रोसीजर जो होती है, इट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रॉन्ग डूइंग, किस तरह का एक्ट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि कुछ बहुत ही सीरियस मैटर है जिसको आप सामने से नहीं बता सकते हो, आप टेलीफोन के थ्रू बताते हो, है ना, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एक्ट है, तो उस हिसाब से आपकी यहाँ पर प्रोसेस जो है वो वर्क करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ विसल ब्लोअर। तो अभी हमने बताया ही था, बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे। तो बेसिकली दे कम्स अंडर द इंटरनल और एक्सटर्नल विसल ब्लोअर। ठीक है, इंटरनल जो रिपोर्ट है आपका, वो आपका कंपनी के ऊपर है, लाइक कोई भी कंपनी का जो सुपीरियर या एम्प्लॉइज है वो कुछ गलत कर रहा है, उसको आप उजागर कर रहे हो, इंटरनल विसल ब्लोइंग। और कंपनी से बाहर की अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो गलत कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, तो इस तरह का कुछ है, तो वो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसा मैंने कहा कि ये इंफॉर्मेशन भी बहुत कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, साथ ही साथ इसके अलावा जो पर्सन है उसकी भी आइडेंटिटी एकदम से सामने नहीं आना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी को क्या करना चाहिए, सीक्रेट करना चाहिए, अदरवाइज उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए एक्ट भी बने हैं। प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन के लिए काफी सारे एक्ट्स भी बने हुए हैं, तो उन एक्ट को यूज किया जाता है जब भी विसल ब्लोइंग होती है उस समय पर। फिर डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस, ये डेमोग्राफिक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी विसल ब्लोइंग की बात की जाती है। विसल ब्लोइंग पॉलिसीज यहाँ पर बनी हुई है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करनी पड़ती है, अडॉप्ट करानी पड़ती है, जिससे कि वो अपने यहाँ का जितने भी विसल ब्लोअर है उनको प्रोटेक्ट कर सकें। विसल ब्लोअर का रिवॉर्ड भी यहाँ पर दिया जाता है, जिससे कि एंटी करप्शन एक्ट के थ्रू कंसिडर किया गया है कि विसल ब्लोअर का रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिससे कि इनकरेज हो पर्सन और ज्यादा विसल ब्लोइंग के लिए। एथिकल डिलेमा यहाँ पर ये होता है, जब किसी को पता चल जाता है तो वो क्या करे, या तो वो साइलेंट रहे या फिर वो इंटरनली रिस्पॉन्सिबल जो पर्सन है उसके बारे में ब्लो करे या नहीं करे, ये बड़ी ही समस्या रहती है उसके सामने जो वो फेस कर सकता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, और बाकी आपको जैसे पता ही है कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसमें केसेस हो सकते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि भाई चलो, एंटी करप्शन टूल का काम करता है ये, और सिस्टम को एक स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है। लेकिन वहीं की वहीं अगर हम देखा जाए, है ना, वहीं की वहीं अगर देखा जाए तो कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि कई लोग ना विसल ब्लोइंग का यूज अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए करते हैं, तो वो गलत है। तो कई लोग विसल ब्लोअर को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो गलत है, तो उस केस में विसल ब्लोइंग आपकी गलत भी हो सकती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ये था हमारा आज का सेशन, और आई होप कि सारे कुछ अच्छे से समझ में आया हो, है ना। इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड विद स्मार्ट। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।